हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन का एपिसोड 11 क्विडिच। पिछले एपिसोड में यानी चैप्टर 10 हैलोवीन, हमने देखा कि हैरी और उसके दोस्त ग्रिफिंडोर के स्टूडेंट्स के साथ स्कूल में हैलोवीन की तैयारी कर रहे थे। वही इस दौरान एक रहस्यमय घटना सामने आई जब ट्रोल ने ग्रिफिंडोर और ग्रेसिलियम हॉल में घुसपैठ की। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने मिलकर ट्रोल को मात दी और इस साहसिक कदम ने हरमाइनी के दिल में हैरी और रॉन के लिए सम्मान बढ़ा दिया। वहीं इस एपिसोड में हमें पता चला कि स्कूल में रहस्य और भी गहरे हैं और एक खतरनाक रहस्य जो डंबलडोर ने सुरक्षित रखा था वह अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। तो आज के एपिसोड 11 में हम देखेंगे कि क्विडिच का पहला मैच कैसे हैरी के लिए सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक चुनौती बन जाता है। हैरी के झाड़ू पर अचानक होने वाली अजीब हरकतें और क्या कोई जादू इसमें शामिल है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रोफेसर स्नेप वास्तव में दुश्मन है या उनकी मंशा कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस जादुई दुनिया में डूबते हैं जहां हर पल रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। नवंबर का महीना शुरू होते ही मौसम अचानक बहुत ठंडा हो गया। हॉगवर्ट्स के चारों तरफ फैले पहाड़ अब बर्फीले, धुंधले ग्रे रंग के नजर आते थे और झील का पानी किसी ठंडे, जम चुके इस्पात की तरह चमकने लगा था। हर सुबह जमीन पर ओस की मोटी परत जमी रहती। ऊपर की मंजिल से झांकने वाली खिड़कियों से अक्सर हैग्रिड दिखाई देता, अपने मोटे मोलस्किन कोट में लिपटा, खरगोश की खाल वाले दस्ताने पहने और पैरों में भारी भरकम बीवरस्किन बूट्स डाले हुए। वह क्विडिच मैदान में झाड़ुओं से बर्फ साफ करने में जुटा रहता। क्विडिच का सीजन अब शुरू हो चुका था। आने वाले शनिवार को हैरी अपनी जिंदगी का पहला मैच खेलने जा रहा था, ग्रिफिंडोर बनाम स्लिथेरिन। इस मैच की अहमियत बहुत बड़ी थी। अगर ग्रिफिंडोर जीत जाता तो वे हाउस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर पहुंच जाते। अब तक बहुत कम लोगों ने हैरी को प्रैक्टिस करते देखा था। वुड का मानना था कि हैरी उनकी टीम का सीक्रेट वेपन है, इसलिए उसकी पहचान गुप्त रहनी चाहिए। मगर ना जाने कैसे यह खबर फैल गई कि हैरी सीकर बनने वाला है। अब हर कोई उसी पर चर्चा कर रहा था और यही हैरी को और घबराहट दे रहा था। कुछ लोग उससे कहते, हैरी तुम तो जरूर कमाल करोगे। तो वहीं कुछ मजाक उड़ाते हुए कहते, हम नीचे गद्दा लेकर खड़े रहेंगे, जब तुम गिरोगे तो पकड़ लेंगे। हैरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी बात ज्यादा बुरी थी, लोगों का उसे जीनियस समझना या उसका मजाक उड़ाना। अच्छी बात यह थी कि अब उसके पास हरमाइनी जैसी दोस्त थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि हरमाइनी के बिना वह इतना सारा होमवर्क कैसे निपटाता, जबकि दूसरी ओर वुड रोज रोज उसे और बाकी खिलाड़ियों को अचानक बुलाकर प्रैक्टिस कराता रहता था। हरमाइनी ने उसे क्विडिच थ्रू द एजेस नाम की किताब भी दी थी और वह किताब सचमुच बहुत दिलचस्प निकली। उस किताब से हैरी को पता चला कि क्विडिच में फाउल करने के 700 अलग अलग तरीके होते हैं और ये सारे के सारे एक बार 1473 के वर्ल्ड कप मैच में हो चुके हैं। यह भी कि सीकर हमेशा सबसे छोटे और तेज खिलाड़ी चुने जाते हैं और ज्यादातर बड़े हादसे उन्हीं के साथ होते हैं। यहां तक कि कभी कभी रेफरी तक गायब हो जाते और महीनों बाद सहारा डेजर्ट में जाकर मिलते। ट्रोल वाले हादसे के बाद हरमाइनी भी अब कुछ रिलैक्स हो गई थी। अब वह नियम तोड़ने पर पहले जैसी सख्ती नहीं करती थी और इस वजह से वह और भी प्यारी लगने लगी थी। हैरी के मैच से एक दिन पहले की बात है। तीनों, हैरी, रॉन और हरमाइनी ठंडी हवा में कांपते हुए ब्रेक के समय बाहर प्रांगण में खड़े थे। हरमाइनी ने अपनी जादू की छड़ी से एक चमकदार नीली आग पैदा की थी, जिसे उसने एक छोटे से शीशे के जार में बंद कर दिया था। वे तीनों अपनी पीठ उस आग की ओर किए, ठंडी हवा में गर्माहट लेते खड़े थे। तभी प्रांगण से स्नैप गुजरा।
हैरी की नजर तुरंत उस पर गई। वह लंगड़ाते हुए चल रहा था। जैसे ही स्नैप उनके पास से गुजरा, तीनों ने जल्दी से और पास आकर उस नीली आग को छुपाने की कोशिश की। उन्हें पूरा यकीन था कि ऐसी जादुई आग की इजाजत नहीं होगी। लेकिन शायद उनके गिल्टी चेहरे स्नैप की नजर में आ गए। वह लंगड़ाते हुए सीधे उनकी ओर बढ़ा। उसने आग नहीं देखी थी, मगर उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह बस कोई वजह ढूंढ रहा हो उन्हें डांटने के लिए। उसकी ठंडी, नुकीली आवाज गूंजी। क्या है तुम्हारे हाथ में, पॉटर? हैरी ने किताब दिखाई, क्विडिच थ्रू द एजेस। स्नैप ने किताब को एक नजर देखा और बोला, लाइब्रेरी की किताबें स्कूल से बाहर नहीं ले जाई जा सकती। मुझे दो इसे। और हाँ, 5 पॉइंट्स घटा दिए जाएंगे ग्रिफिंडोर से। हैरी ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, यह नियम तो उसने अभी अभी बनाया है। स्नैप के जाते ही रॉन ने कड़वाहट से कहा, पता नहीं उसके पैर को क्या हुआ है, मगर मैं यही चाहता हूं कि उसे बहुत दर्द हो रहा हो। उस शाम ग्रिफिंडोर कॉमन रूम बहुत शोर शराबे से भरा हुआ था। हर तरफ बातें, हंसी और हलचल चल रही थी। लेकिन हैरी, रॉन और हरमाइनी एक खिड़की के पास बैठे थे। हरमाइनी दोनों के चार्म्स होमवर्क को देख रही थी। कॉपी करने मत देना, वह हमेशा कहती, वरना सीखोगे कैसे। लेकिन जब वह उनके काम को पढ़कर सही कर देती, तो अंत में सही जवाब मिल ही जाते। फिर भी हैरी का मन कहीं और था। वह बेचैन महसूस कर रहा था। उसे क्विडिच थ्रू द एजेस वाली किताब वापस चाहिए थी। वह किताब पढ़कर शायद वह अपने मैच की घबराहट कुछ देर के लिए भूल पाता। और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे स्नैप से डरना क्यों चाहिए। उसने रॉन और हरमाइनी से कहा, मैं जाकर पूछता हूं, शायद स्नैप अभी तक स्टाफ रूम में हो। दोनों ने एक साथ कहा, तू ही जा, हम नहीं जा रहे। लेकिन हैरी को उम्मीद थी कि अगर वहां और प्रोफेसर मौजूद हुए तो स्नैप इनकार नहीं करेगा। वह धीरे धीरे स्टाफ रूम के दरवाजे तक पहुंचा और खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उसने फिर से दस्तक दी। फिर भी कोई हलचल नहीं। शायद उसने किताब वहीं छोड़ दी हो, हैरी ने सोचा। उसने धीरे धीरे दरवाजा धकेला और झांक कर देखा। और जो दृश्य उसने देखा, उससे उसकी सांसें रुक गईं। अंदर स्नैप और फिल्च थे, सिर्फ वही दोनों। स्नैप ने अपने गाउन को घुटनों तक ऊपर कर रखा था। उसकी एक टांग पूरी तरह खून से लथपथ और बुरी तरह चोटिल थी। फिल्च उसके घाव पर पट्टियां बांध रहा था। स्नैप गुस्से से बड़बड़ा रहा था, ये कमबख्त चीज 3 सिरों पर एक साथ नजर रखनी कैसे मुमकिन है। हैरी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर पॉटर। स्नैप का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने झटके से अपना गाउन नीचे गिरा दिया ताकि उसकी टांग छिप जाए। हैरी हकलाते हुए बोला, वो, मैं बस अपनी किताब लेने आया था। लेकिन स्नैप की आंखों में आग सी जल रही थी। उसकी आवाज गरज उठी, निकालो यहां से खुद को, बाहर जाओ, अभी के अभी। हैरी ने घबराकर गहरी सांस ली और तेजी से वहां से भाग निकला। हैरी स्नैप के कमरे से निकला, इससे पहले कि वह ग्रिफिंडोर से और पॉइंट्स काट लेता। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह सीढ़ियां चढ़ते हुए लगभग भागा। रॉन ने उसे देखते ही पूछा, तो मिला? किताब मिल गई? फिर तुरंत उसके चेहरे का रंग देखकर चौंक गया। क्या हुआ हैरी? तेरा चेहरा क्यों उड़ गया है? हैरी ने जल्दी से इधर उधर नजर डाली और फिर बहुत धीमी आवाज में दोनों को सब बता दिया। स्नैप की घायल टांग, फिल्च का पट्टियां बांधना और वह बड़बड़ाते शब्द। उस 3 सिर वाले कुत्ते से बचना नामुमकिन है। हैरी ने हाफते हुए कहा, अब समझे?
हैलोवीन की रात वही उस दानव कुत्ते के पास गया था। वही चीज चुराने की कोशिश कर रहा था जो डंबलडोर ने वहां छुपाई है। और मुझे पूरा यकीन है वही था जिसने ट्रोल को स्कूल में छोड़ा था ताकि सबका ध्यान बंट जाए। हरमाइनी की आंखें चौड़ी हो गईं। नन्ही, वह हकलाते हुए बोली, स्नैप ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मानती हूं वो अच्छे इंसान नहीं हैं, मगर वो कभी डंबलडोर की किसी चीज को चुराने की कोशिश नहीं करेंगे। रॉन ने झुंझलाते हुए कहा, ओह प्लीज हरमाइनी, तुम तो जैसे सोचती हो सारे टीचर संत हैं। मैं तो हैरी के साथ हूं। मुझे तो स्नैप पर किसी भी हद तक शक हो सकता है। सवाल ये है, वो आखिर ढूंढ क्या रहा है? वो कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा है? उस रात जब सब सोने गए, हैरी का दिमाग उसी सवाल में उलझा रहा। नेविल पास वाले बिस्तर पर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था, मगर हैरी की नींद जैसे उड़ गई थी। उसने कोशिश की कि दिमाग खाली कर ले, उसे सोना चाहिए था। आखिर सुबह उसका पहला क्विडिच मैच था। मगर बार बार उसके सामने वही तस्वीर आ रही थी, स्नैप का गुस्से से तना हुआ चेहरा और उसकी लहूलुहान टांग। सुबह हुई तो आसमान साफ और चमकीला था, लेकिन हवा में तीखी ठंड समाई हुई थी। ग्रेट हॉल के अंदर नाश्ते की टेबल पर ताज़ा तली हुई सॉसेज की खुशबू फैली हुई थी और हर तरफ बच्चे उत्साह से बातें कर रहे थे। सबको क्विडिच मैच का इंतजार था। हरमाइनी ने जिद करते हुए कहा, हैरी, कुछ तो खा ले, थोड़ा टोस्ट ही सही। मुझे भूख नहीं है, हैरी ने गुस्से में कहा। लेकिन तुझे ताकत चाहिए। तुझे पता है ना, मैच खेलना मजाक नहीं है। तभी सीमस ने मुस्कुराते हुए टोका, हाँ हैरी, तुझे खाना ही होगा। वैसे भी सीकर्स को ही तो ज्यादा चोट लगती है। बहुत शुक्रिया सीमस, हैरी ने सूखे स्वर में कहा और उसे देखा जो अपनी सॉसेज पर बेहिसाब केचप डाल रहा था। 11 बजे तक पूरा स्कूल क्विडिच पिच की ओर निकल पड़ा। हर तरफ भीड़, हर कोई जोश से भरा हुआ। ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर छात्रों ने जगह ले ली थी। कई तो दूरबीन लेकर आए थे ताकि खेल का एक एक पल साफ देख सके। रॉन और हरमाइनी ऊपर सबसे ऊंचे हिस्से में जाकर बैठे, जहां नेविल, सीमस और डीन, वो ही जो वेस्ट हैम टीम का पागल फैन था, पहले से मौजूद थे। उन्होंने हैरी के लिए एक सरप्राइज रखा था, पुरानी चादर पर, जिसे स्कैबर्स ने पहले ही कुतरकर बेकार कर दिया था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पॉटर फॉर प्रेसिडेंट। डीन ने एक शानदार ग्रिफिंडोर का शेर भी बना दिया था और हरमाइनी ने अपनी जादू की छड़ी से पेंट पर एक मंत्र डाला था, जिससे रंग चमक कर बदल रहे थे। उधर लॉकर रूम में हैरी और बाकी खिलाड़ी अपनी अपनी लाल क्विडिच यूनिफॉर्म पहन रहे थे। स्लिथेरिन की टीम हरे रंग में मैदान पर उतरने वाली थी। वुड ने गला खंखारते हुए सबको शांत किया। ठीक है लड़कों, एंजेलिना जॉनसन ने तुरंत टोका। और लड़कियों भी, वुड ने सिर हिलाया। हाँ, और लड़कियों भी। ये है वो मैच, वो बड़ा मैच जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे थे, फ्रेड ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ओह, वुड का भाषण शुरू हो गया। जॉर्ज ने हंसते हुए जोड़ा, हाँ, ये वाला तो हमें याद भी हो चुका है, पिछले साल भी यही बोला था। वुड ने घूरकर कहा, चुप रहो तुम दोनों, ये हमारी अब तक की सबसे बेहतरीन टीम है और हम जीतेंगे, मुझे पूरा यकीन है। उसकी नजरें सबके चेहरे पर घूमी, मानो कह रही हों, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब वक्त आ गया है। गुड लक सबको। हैरी ने फ्रेड और जॉर्ज का पीछा करते हुए लॉकर रूम छोड़ा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं उसके घुटने जवाब न दे दें। जैसे ही वह मैदान पर पहुंचा, कानों में गूंज उठा जोरदार तालियों और जयकारों का शोर। मैदान के बीचों बीच मैडम हूच खड़ी थी।
उनके हाथ में झाड़ू था और चेहरा सख्त था। अब ध्यान रखना सब लोग, खेल साफ सुथरा होना चाहिए। हैरी को साफ लगा कि वह खासतौर पर स्लिथेरिन कप्तान मार्कस फ्लिंट से कह रही थी। फ्लिंट लंबा चौड़ा था और हैरी को देखकर लगा मानो उसके अंदर कहीं ट्रोल का खून दौड़ रहा हो। हैरी ने ऊपर देखा, भीड़ के बीच उसका चमकता हुआ बैनर पॉटर फॉर प्रेसिडेंट रंगबिरंगी रोशनी में जगमगा रहा था। उसके सीने में हिम्मत भर गई। अपनी झाड़ुओं पर चढ़ जाओ। हैरी ने तुरंत अपने निम्बस 2000 पर जगह बनाई और फिर मैडम हूच की सीटी बजी। शू 15 झाड़ुएं जोर से उड़ी और खिलाड़ी आसमान की ओर उठ गए। खेल शुरू हो चुका था। कमेंट्री का जिम्मा संभाल रखा था ली जॉर्डन ने और उसके बिल्कुल पास बैठी थी प्रोफेसर मैकगोनागल, ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी जुबान को काबू कर सके। और गेंद क्वॉफल पहली ही चाल में चली गई है ग्रिफिंडोर की एंजेलिना जॉनसन के पास। ओह, कमाल की चेजर है ये लड़की, और काफी खूबसूरत भी है। जॉर्डन, मैकगोनागल की सख्त आवाज गूंजी। सॉरी प्रोफेसर। खैर, देखिए। एंजेलिना तेजी से आगे बढ़ रही है। शानदार पास दिया एलिशिया स्पिनेट को, जो वुड की पिछले साल की खोज है। और अब फिर से क्वॉफल वापस जॉनसन के पास। ओह नहीं, स्लिथेरिन ने गेंद छीन ली है। उनके कप्तान मार्कस फ्लिंट क्वॉफल लेकर तेजी से उड़ान भर रहे हैं, लगभग बाज की तरह। वो सीधे गोल की ओर बढ़ रहे हैं। स्कोर करेंगे कि नहीं? ओह, कमाल का बचाव वुड ने किया। और अब गेंद फिर से ग्रिफिंडोर के पास। देखो, ये है हमारी चेजर केटी बेल। वाह, फ्लिंट को चकमा दिया और आगे निकल गई। ओह नहीं, पीठ पर ब्लजर आकर लगा। ओह, ये दर्दनाक होगा। और गेंद अब स्लिथेरिन के पास। एड्रियन प्यूसी तेजी से गोल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ओह, दूसरा ब्लजर उसकी ओर। फ्रेड या जॉर्ज ने मारा होगा, पता नहीं, पर गजब का खेल। और अब फिर से क्वॉफल जॉनसन के पास। उसके सामने पूरा मैदान साफ है। वो सीधी गोल की ओर बढ़ रही है, तेज रफ्तार। बचते बचाते ब्लजर से भी निकल गई। गोल पोस्ट सामने है। आओ एंजेलिना, कीपर ब्लेचली झपटता है। मिस। ग्रिफिंडोर ने पहला स्कोर कर दिया। भीड़ खुशी से गूंज उठी। चारों तरफ ग्रिफिंडोर के झंडे लहराए। तालियों और शोर से पूरा मैदान हिल गया। ग्रिफिंडोर की भीड़ खुशी से चिल्ला रही थी, लेकिन स्लिथेरिन के छात्र हकीकत में भौंकते और मुंह मिचकाते हुए विरोध कर रहे थे। जरा हटो वहां, आगे बढ़ो। हैग्रिड। रॉन और हरमाइनी एक दूसरे के पास चिपक गए, ताकि हैग्रिड के लिए थोड़ा स्पेस बन सके। हाँ, मैं अपनी झोपड़ी से देख रहा था, हैग्रिड ने अपने गले में लटकाए बड़े दूरबीन को थपथपाते हुए कहा, मगर भीड़ में होने का मजा अलग ही होता है। अभी तक स्निच का कोई पता नहीं चला, है ना? नहीं, रॉन ने कहा। हैरी को अब तक ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। कंट्रोल में रखा गया है, बस यही बड़ी बात है। हैग्रिड ने दूरबीन ऊपर उठाकर आकाश में उड़ रहे हैरी की ओर देखा। ऊंचाई पर हैरी अपने निम्बस 2000 पर सवार, तेज हवा में कटी हुई क्वॉफल और ब्लजर्स के बीच फुर्ती से घूम रहा था। उसकी आंखें गोल्डन स्निच की तलाश में झपक रही थी। यह वुड और उसके तैयार किए गए गेम प्लान का हिस्सा था। स्निच दिखे बिना किसी भी झगड़े में मत पड़ना, वुड ने कहा था। जब तक जरूरी न हो, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई टारगेट करे। एंजेलिना ने गोल किया और हैरी ने कुछ लूप कर अपनी खुशी को बाहर निकाला। लेकिन उसके बाद उसकी आंखें फिर से आसमान की ओर टिक गईं। एक बार उसने सोने की चमक देखी, लेकिन वह केवल वीजलीज की घड़ियों की परावर्तित रोशनी थी। और एक बार एक ब्लजर उसकी ओर तेजी से आया, बिल्कुल तोप के गोले जैसा, पर हैरी ने उसे चकमा दिया और फ्रेड वीजली ने तुरंत पीछा कर उसे मारने के लिए उड़ान भरी। सब ठीक है हैरी,
फ्रेड ने चिल्लाया, जबकि वह ब्लडजर को मार्कस फ्लिंट की ओर मार रहा था। ली जॉर्डन ने कमेंट्री करते हुए कहा, स्लिथेरिन के पास क्वॉफल है। चेजर प्यूसी 2 ब्लडजर्स से बचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रुकिए, क्या वो स्निच थी? भीड़ में हलचल मची। एड्रियन प्यूसी ने क्वॉफल गिरा दी, क्योंकि उसकी नजर गोल्डन स्निच पर लगी थी, जो उसके कान के पास से तेजी से गुजरी। हैरी ने उसे देखा। उसके दिल में एक जोर का धड़कन आई। वह सीधा डाइव कर स्निच की ओर बढ़ा। स्लिथेरिन का सीकर टेरेंस हिग्स भी उसे देख रहा था। दोनों नेक और नेक दौड़ रहे थे। सारे चेजर बीच में जैसे भूल गए हों कि उन्हें क्या करना है। हवा में थमकर स्निच की ओर देखने लगे। हैरी तेज था, हिग्स से तेज। वह गोल्डन स्निच की छोटी गोलाकार गेंद को देख सकता था। उसके पंख तेजी से हिल रहे थे और वह ऊपर की ओर उछल रही थी। हैरी ने अपनी पूरी रफ्तार बढ़ाई। वैम! नीचे ग्रिफिंडोर के छात्र गुस्से में चिल्लाए। मार्कस फ्लिंट ने जानबूझकर हैरी को रोका। हैरी की झाड़ू पथ से बाहर घूम गई। वह अपनी जान बचाने के लिए पकड़ बना रहा था। फाउल! ग्रिफिंडोर के छात्र चिल्लाए। मैडम हूच ने गुस्से में फ्लिंट से कहा और फिर ग्रिफिंडोर को गोल पोस्ट की फ्री शॉट देने का आदेश दिया। लेकिन इस उलझन में गोल्डन स्निच फिर से नजर से ओझल हो गया। नीचे स्टैंड में डीन थॉमस चिल्ला रहे थे, उसे बाहर करो, रेफ! रेड कार्ड! क्या बोल रहे हो डीन? रॉन ने कहा। रेड कार्ड सॉकर में दिखाते हैं, बाहर कर दिया जाता है, डीन ने गुस्से में कहा। लेकिन यह सॉकर नहीं है, डीन, रॉन ने याद दिलाया। हैग्रिड डीन की बात से सहमत था। कानून बदलने चाहिए। फ्लिंट हैरी को हवा में गिरा सकता था। ली जॉर्डन कड़ी मेहनत कर रहा था कि किसी पक्ष में ना जाए। तो उस खुली और घृणास्पद धोखाधड़ी के बाद जॉर्डन, प्रोफेसर मैकोनागल ने गुर्राया। मैं कह रही हूं, उसे चेतावनी दी जा रही है। ठीक है, ठीक है। फ्लिंट ने ग्रिफिंडोर के सीकर को मारने की कोशिश की, जो किसी के साथ भी हो सकता था। इसलिए ग्रिफिंडोर को पेनल्टी। स्पिनर ने गोल कर दिया और खेल जारी है। क्वॉफल अभी भी ग्रिफिंडोर के पास है। तभी हुआ, हैरी एक ब्लडजर से बचते हुए जो उसकी तरफ तेजी से घूमा। झाड़ू अचानक डरावनी तरह झटके खाने लगी। एक पल के लिए उसने सोचा कि अब वह गिर जाएगा। उसने दोनों हाथों और घुटनों से झाड़ू पकड़ ली। उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। फिर हुआ, फिर झाड़ू मानो उसे फेंकने की कोशिश कर रही थी। निम्बस 2000 ऐसा कभी नहीं करता था। हैरी ने गोल पोस्ट की ओर मुड़ने की कोशिश की। वुड से टाइम आउट मांगने का मन भी आया। तभी उसने महसूस किया कि अब उसकी झाड़ू उसके कंट्रोल में नहीं थी। वह किसी दिशा में नहीं मुड़ रही थी, हर जगह झटके ले रही थी और बीच बीच में इतनी जोर से हिल रही थी कि हैरी मुश्किल से पकड़ बना पाया। ली जॉर्डन अभी भी कमेंट्री कर रहा था। स्लिथेरिन के पास क्वॉफल, फ्लिंट ने पास किया, स्पिनेट को, फिर बेल को, ब्लडजर से मारा, शायद नाक टूट गई। मजाक कर रहा हूं, प्रोफेसर, स्लिथेरिन स्कोर कर रहे हैं। अरे नहीं। स्लिथेरिन खुश थे। किसी ने नोटिस नहीं किया कि हैरी की झाड़ू अजीब व्यवहार कर रही थी। वह धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जा रही थी। झटके और अचानक हिलना, हैरी मुश्किल से पकड़ बना पाया। हैरी क्या कर रहा है? हैग्रिड दूरबीन से मुरमुराया। अगर मुझे सही पता है तो लगता है उसने अपनी झाड़ू का कंट्रोल खो दिया है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी स्टैंड में लोग हैरी की ओर इशारा करने लगे। उसकी झाड़ू ने जोरदार घूमना शुरू कर दिया और हैरी केवल एक हाथ से पकड़ बना पाया था। क्या उसके साथ कुछ हुआ जब फ्लिंट ने उसे रोका? सीमस ने धीरे से फुसफुसाया। हो ही नहीं सकता, हैग्रिड ने कांपती आवाज में कहा। निम्बस 2000 के अलावा कोई भी चीज झाड़ू में दखल नहीं दे सकता। कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सकता।
हरमाइनी ने हैग्रिड के दूरबीन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन हैरी की ओर देखने के बजाय उसने भीड़ में घबराहट से इधर-उधर झांकना शुरू कर दिया। क्या कर रही हो? रॉन ने घबराते हुए पूछा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मुझे पता था, हरमाइनी ने सांस रोकते हुए कहा। स्नेप, देखो। रॉन ने दूरबीन झपट कर लिया। स्नेप उनके सामने स्टैंड के बीच में खड़ा था। उसकी आंखें हैरी पर जमी हुई थीं और वह लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था। वह कुछ कर रहा है, झाड़ू पर जिंक्स डाल रहा है, हरमाइनी ने फुसफुसाया। अब हम क्या करें? रॉन ने डरते हुए कहा। मुझ पर छोड़ दो। रॉन कुछ बोलते इससे पहले ही हरमाइनी गायब हो गई। रॉन ने दूरबीन फिर हैरी पर लगाया। उसकी झाड़ू इतनी जोर से हिल रही थी कि हैरी को मुश्किल से पकड़ बना पा रहा था। पूरी भीड़ खड़ी हो गई, भयभीत होकर देख रही थी, जबकि वीजलीज ने कोशिश की हैरी को सुरक्षित पकड़ने की, लेकिन हर बार जब वे पास आए, झाड़ू और ऊंची उछल गई। वे नीचे मंडराते रहे, शायद अगर वह गिर पड़े तो पकड़ सके। मार्कस फ्लिंट ने क्वाफल ले लिया और 5 बार गोल कर दिया। किसी ने नोटिस नहीं किया। चलो, हरमाइनी, रॉन ने घबराकर कहा। हरमाइनी भीड़ में से स्नेप के पास पहुंच गई। वह रोकी नहीं, प्रोफेसर क्विरल को धक्का देकर आगे की पंक्ति में गिरा दिया। स्नेप तक पहुंचकर उसने झुकते हुए अपनी वैंड निकाली और फुसफुसाई कुछ चुने हुए शब्द। उसकी वैंड से नीली चमकदार आग स्नेप की पोशाक के किनारे पर लग गई। लगभग 30 सेकंड में स्नेप को एहसास हुआ कि वह जल रहा है। एक तेज चीख ने हरमाइनी को बता दिया कि उसका काम हो गया। उसने आग को अपनी जेब में एक छोटे जार में डाल लिया और भीड़ में पीछे की ओर भागी। स्नेप कभी नहीं जान पाएगा कि क्या हुआ। बस इतना ही काफी था। हवा में हैरी फिर अपने झाड़ू पर सवार हो गया। नेविल, देखो, रॉन ने कहा। नेविल पिछले 5 मिनट से हैग्रिड की जैकेट में सिर दबाकर रो रहा था। हैरी जमीन की ओर तेजी से बढ़ा। उसने देखा कि भीड़ के लोग जैसे उसे देख रहे थे कि वह उल्टी करने वाला है। वह चारों पैरों पर उतरा, खांसी हुई और उसके हाथ में कुछ सोने जैसा गिरा। मुझे स्निच मिल गई, उसने चिल्लाया और इसे सिर के ऊपर उठाया। खेल का अंत पूरी उलझन में हो गया। उसने इसे पकड़ा ही नहीं, लगभग निगल ही लिया था। फ्लिंट अभी भी चिल्ला रहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हैरी ने कोई नियम नहीं तोड़ा और ली जॉर्डन खुशी खुशी नतीजे की घोषणा कर रहा था। ग्रिफिंडोर ने 170 अंक से 60 अंकों के खिलाफ जीत हासिल की। हैरी ने कुछ सुना नहीं। उसे हाग्रिड के झोपड़ी में जोर की चाय बनाकर दी जा रही थी, रॉन और हरमाइनी के साथ। यह स्नेप था, रॉन बता रहा था। हरमाइनी और मैंने देखा। वह तुम्हारी झाड़ू को शाप दे रहा था, बड़बड़ा रहा था, तुम्हारी नजरें हटा नहीं रहा था। बकवास, हैग्रिड ने कहा। उसे स्टैंड में जो कुछ हुआ उसका कुछ पता नहीं था। स्नेप ऐसा क्यों करेगा? हैरी, रॉन और हरमाइनी एक दूसरे की ओर देखने लगे, सोचते हुए कि क्या बताएं। हैरी ने सच बताने का निर्णय लिया। मैंने उसके बारे में कुछ पता लगाया, उसने कहा। वह हैलोवीन में उस 3 सिर वाले कुत्ते के पास गया था। उसने उस पर हमला किया। हम सोचते हैं वह जो कुछ भी वह कुत्ता बचा रहा है, उसे चुराने की कोशिश कर रहा था। हाग्रिड का चाय का पॉट गिर गया। तुम्हें फ्लफी के बारे में कैसे पता? उसने कहा। फ्लफी? हाँ, वह मेरा है। पिछले साल मैंने एक ग्रीक आदमी से पब में खरीदा था। मैंने डंबलडोर को उसे सुरक्षित रखने के लिए उधार दिया था। हाँ? हैरी उत्सुकता से पूछता है। अब और मत पूछो, हाग्रिड ने कठोर स्वर में कहा। यह टॉप सीक्रेट है। लेकिन स्नेप इसे चुराने की कोशिश कर रहा है। बकवास, हाग्रिड ने फिर कहा। स्नेप एक हॉगवर्ट्स शिक्षक है, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो फिर उसने अभी हैरी को मारने की कोशिश क्यों की? हरमाइनी चिल्लाई।
दोपहर की घटनाओं ने स्पष्ट रूप से उसका मानना बदल दिया था। मैं जिंक्स पहचान सकती हूं, हाग्रिड, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तुम्हें आंख से संपर्क बनाए रखना होता है, और स्नेप पलकें नहीं झपका रहा था, मैंने उसे देखा। मैं कह रहा हूं, तुम गलत हो, हाग्रिड गुस्से में बोला। मैं नहीं जानता कि हैरी की झाड़ू ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन स्नेप किसी छात्र को मारने की कोशिश नहीं करेगा। अब सुनो, तुम तीनों, तुम ऐसे मामलों में मत पड़ो जो तुम्हारे लिए नहीं है। उस कुत्ते और उसके सुरक्षा के काम को भूल जाओ, यह प्रोफेसर डंबलडोर और निकोलस फ्लैमेल के बीच है। आहा, हैरी ने कहा। तो निकोलस फ्लैमेल भी इसमें शामिल है ना? हाग्रिड खुद से नाराज दिख रहा था, उसकी भौहें तनी हुई थी। हैरी ने उस दिन एक और चीज सीखी कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य भी सबसे अप्रत्याशित जगहों पर छिपे होते हैं। और दोस्ती, बहादुरी और थोड़ी सी चतुराई से आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति को मात दे सकते हैं। जैसे ही शाम ढली, हाग्रिड की झोपड़ी में चाय की गर्म भाप में तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की मुस्कान में राहत महसूस की। बाहर ठंडी हवा में क्विडिच का मैदान अब खाली हो चुका था, लेकिन हर दिल में जीत की गूंज, रोमांच की याद और अगले एडवेंचर की उम्मीद जगी हुई थी। और इस तरह हैरी का पहला क्विडिच मैच केवल एक खेल नहीं था, यह एक साहस, दोस्ती और रहस्य की कहानी बन गया था, जो हर साल याद किया जाएगा।